Welcome back, people. This is Discover Knowledge. I am Isha. This is the second and the last part for your chapter 5, that is the executive. इससे पहले वाला जो पार्ट था वो आई होप आपने देखा है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एग्जैक्टली हम क्या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग होगा, समझ नहीं आ रहा होगा ये एग्जैक्टली क्या है. डोंट वरी, दिस इज प्राइम मिनिस्टर अंडर और इन द लीडरशिप, या कह सकते हो कि लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस का पार्ट है. अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ. इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो रोल आता है वो जनरली इट इज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट. ओके, मोस्ट इन दोनों में से किसी का भी रोल आ सकता है, बट एज पर द रिवाइज सिलेबस, ठीक है, दोनों ही टॉपिक, ठीक है, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कहूंगी कि प्रेसिडेंट के बारे में मत पढ़ना, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पढ़ो, या प्राइम मिनिस्टर के बारे में मत पढ़ना, सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ो. ये सब नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है. तो छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना ही है. ठीक है, बिगिन करते हैं. यहां आपको ये समझना है कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, कौन होते हैं, उनका क्या रोल है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, पोजीशन क्या है. ठीक है, आप जानते हो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में हम प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल हेड कहते हैं, पर जो एक्चुअल काम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं. और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. उनकी लीडरशिप कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, राइट. और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर और उसका पोजीशन, उनकी पोजीशन, वो ऑफिस, वो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनके पावर्स एंड पोजीशंस क्या है प्राइम मिनिस्टर की? ए, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली. ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट. अब कैबिनेट क्या होते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है ना, उनके जो हेड होते हैं, जो गवर्नमेंट की इंटरनल मीटिंग्स होती हैं कि क्या बिल लेके आना है, क्या एक्शन आगे करना है, ये सब जो होता है उसे कैबिनेट भी कहा जाता है. ठीक है, तो ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ दैट कैबिनेट. ठीक, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, ऑब्वियसली जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, उसके रिगार्डिंग ही कोई बिल बनता है आगे. तो दैट इज जो एक लिंक सेटअप करता है ना, तो प्रेसिडेंट के पास वो बिल अप्रूवल के लिए जाता है, तो वो एक प्राइम मिनिस्टर का रोल है. लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट इन सेशन होती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हेड है, तो कैबिनेट के हेड है, तो ऑब्वियसली ही इज द हेड ऑफ द और द लीडर ऑफ द कैबिनेट, द पार्लियामेंट. द चेयरपर्सन और द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. ये प्लानिंग कमीशन जो है वो जो कंट्री के लिए प्लानिंग करते हैं फॉर 5 years, उनके भी वो लीडर है, चेयरमैन है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ जान लो कि ये नहीं होना चाहिए कि मैम ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं पढ़ेंगे. प्राइम मिनिस्टर के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता ही आता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आप छोड़ नहीं सकते. ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर पढ़ने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं पढ़ूंगा, या मैं सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही पढ़ूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं पढ़ूंगा. दे गो हैंड इन हैंड, दोनों चीजें एक साथ आती हैं. प्राइम मिनिस्टर का रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना अधूरा है, एंड सो इज वाइस वर्सा. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को साथ साथ पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है उसे. ठीक है, द कैबिनेट ऑफ इंडिया इज द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कैबिनेट अभी मैंने आपको बताया है ना, वो डिसीजन मेकिंग है. अगर कोई कंसर्न मिनिस्टर है, उनको लगता है कि मुझे जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे एक किसान बिल आया, कृषि बिल आया, तो ये एक कैबिनेट अप्रूव करता है उसको, तभी ये गवर्नमेंट की जो बॉडी है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं वो उन्हें अप्रूव करते हैं. वो ही तो डिसीजन लेंगे हमारे लिए कि हमारे लिए बिल लाना चाहिए या नहीं. तो ऑब्वियसली दे डिस्कस इट विद अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. वो डिस्कस करते हैं, वो हमारी डिसीजन मेकिंग है. उसके बाद ही तो लेजिस्लेचर के पास ये बिल प्रेजेंट होता है बाय द कंसर्न मिनिस्टर, है ना. तो यहाँ पे जो कैबिनेट है उसको कौन कंसिस्ट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और उनको लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर.
यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी कुछ कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज। ये 3 मेजर कैटेगरीज भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पहला है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन कौन आता है, एक वो होता है। उनके अंडर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। उनके अंडर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये एक पूरी टोटल बॉडी होती है जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक साथ कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये क्या है? एक है एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑब्वियसली एग्जीक्यूट तो वो करते ही हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, ऑब्वियसली वो लेजिस्लेचर काउंसिल आपके लिए कंसर्न बिल भी बनाते हैं, और साथ ही साथ में फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं उनके पास। क्लियर? सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। दीज आर एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, आप लोगों के लिए, दैट इज परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी आई होप आप जानते हैं, मैंने इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे। आई होप आपको पता होगा परमानेंट ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। अगर आपको डाउट है, आप चाहते हो कि मैं परमानेंट ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, ठीक है। टिल देन this is it everyone, I'll be back very soon for the next chapter. Till then everyone, stay tuned, keep following my channel, do not forget to like, share and subscribe. Also do not forget to hit the bell icon for further notifications. Thank you, stay tuned.